नमस्कार। श्री आदर्श प्रेरणा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के सब्जेक्ट इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेसन को कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं अपन। द मैन फेल्ट बेटर। जब राजा ने उस व्यक्ति के घाव को बार बार ड्रेसिंग किया, बार बार गीले कपड़े से साफ किया, तब उस व्यक्ति को अच्छा महसूस हुआ। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। और उसके बाद उसने कुछ पीने के लिए मांगा। आस्क्ड फॉर, मांगना। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर। राजा उसके लिए लेकर आया ताज़ा पानी। एंड गेव इट टू हिम। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट। और इसी दौरान, ये सब करने के दौरान मैंने देखा, सन हैड सेट, सूर्य अस्त हो चुका था। एंड द एयर वॉज कूल। और अब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प। राजा ने उस साधु की मदद से कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट। वह लेकर गए उस घायल व्यक्ति को। वुंडेड मीन्स वी कैन से इंजर्ड, घायल व्यक्ति को झोपड़ी में। एंड लैड हिम ऑन द बेड। और उसे बिस्तर पर लिटाया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट। और वहीं शांत पड़ा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक। राजा ने कभी अपने जीवन में इतनी मेहनत नहीं की थी, इसीलिए वह काम करते करते बहुत ही टायर्ड मीन्स वी कैन से थक गया। एंड द वर्क ही हैड डन। इतना पैदल चलने की वजह से और इतना काम करने की वजह से। ले डाउन ऑन द फ्लोर। और फर्श पर ही लेट गया। फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है लाई डाउन, लेटना। सेकेंड फॉर्म ले डाउन। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और वहीं पर रात भर सोता रहा। व्हेन ही अवॉक, जब वह जागा। अवॉक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ अवेक। जब वह जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। यह लगभग कुछ ही मिनट पहले ही था कि शायद उसे ही कुड रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स याद आना। शायद उसे याद आया क्या, वेयर ही वॉज, वह कहाँ पर था। एंड हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन, और कौन वो दाढ़ी वाला व्यक्ति लाइंग ऑन द बेड वॉज, जो बिस्तर पर लेटे हुए था। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। उसने कहा, और कैसी आवाज़ में कहा, बहुत ही पतली कमज़ोर आवाज़ में दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक। जब उसने देखा कि राजा जाग चुका है, तो उसने राजा को हाथ जोड़ते हुए निवेदन करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। एंड यू हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ़ कर दूँ। सेड द किंग। राजा ने ऐसे उसे कहा, यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा उन शत्रुओं में से एक हूँ। हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, जिसने स्वॉर इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्वेर। स्वेर मीन्स वी कैन से कसम खाना। जिसने कसम खाई है कि मैं तुमसे, रिवेंज यानी होता है बदला लेना। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मृत्यु की सजा दी। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और उसके अलावा मेरी संपत्ति को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो उस वजह से मैं तुम्हारे साथ बदला लेना चाहता था। आई न्यू, मैं जानता था। यू हैड गॉन अलॉन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि तुम इस साधु से मिलने अकेले ही जाओगे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने अपने दिमाग में एक योजना बनाई कि मैं तुम्हें मार दूंगा ऑन योर वे होम, जब तुम वापस लौटोगे। बट द डे पास्ट, लेकिन पूरा दिन गुजर गया। मैं तुम्हारा वेट करता रहा। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसीलिए जहाँ पर मैं छिपा हुआ था वहाँ से बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और तुम्हारे बॉडीगार्ड से मेरा सामना हुआ। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं जैसे तैसे उनसे बचकर भागा। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन शायद मैं मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, यदि तुम मेरे घाव की अच्छे से रक्षा नहीं करते, अच्छे से इसकी मरहम पट्टी नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं चाहता था तुम्हें मारना। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरे जीवन को बचाया। नाउ इफ आई लिव, यदि मैं जिंदा हूँ,
आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। तो वह उससे वादा करता है कि इफ़ आई लिव, यदि मैं जिंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर सेवा करूँगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तुम्हारे सबसे फेथफुल मीन्स वी कैन से वफादार, सर्वेंट यानी नौकर, एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और इसके अलावा मैं अपने बेटों को भी यही आदेश दूंगा कि वैसा ही करे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस, राजा बहुत ही खुश था क्योंकि उसके साथ शांति हो गई। विद हिज एनिमी, अपने दुश्मन के साथ सो इजीली, और वो भी इतने आसानी से। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसके अलावा उसे मिला एक बहुत ही अच्छा मित्र। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, राजा ने न केवल उसे माफ़ कर दिया, बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वह भेजेगा अपने नौकरों को, एंड हिज ऑन डॉक्टर, और अपने खुद के डॉक्टर को, टू लुक आफ्टर हिम, जो उसकी देखभाल करेगा, उसकी पूरी गाँव ठीक होने तक मदद करेगा, रक्षा करेगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मनी द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसके अलावा राजा ने यह भी वादा किया कि तुम्हारी जो संपत्ति मैंने ली थी वो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट, और उसके बाद उस घायल व्यक्ति को विदा करते हुए राजा वापस झोपड़ी में गया। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और उसने चारों तरफ देखा उस साधु की तलाश में। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, और अब वहाँ से जाने से पहले राजा ने चाहा कि वह एक बार फिर अपने प्रश्नों का आंसर्स उस हर्मिट से चाहता है। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, जो साधु जो था वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। सोइंग सीड्स इन द बैट्स, और बीज, सो यानी होता है बोना, सीड्स यानी बीज, इन द बैट्स, जो क्यारियाँ कल उसने बनाई थी, जो गड्ढे उसने खोदे थे उसमें घुटनों के बल बैठा हुआ बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले खोदी गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा अब साधु के पास गया। एंड फॉर द लास्ट टाइम, और कहा उसने, अरे आखिरी बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, मैं तुमसे एक बार फिर निवेदन करता हूँ। बैक मीन्स वी कैन से निवेदन करना, तो मैं एक बार फिर तुमसे निवेदन करता हूँ कि मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब दो। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति।